हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल डील्स विद द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द पार्लियामेंट। बताइए कौन सा आर्टिकल संबंधित है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। कौन सी लैंग्वेज यूज होगी पार्लियामेंट में, ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर जो बुक है ये निम्नलिखित में से किन के द्वारा लिखी गई है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मीनी अपडेट्स। सो दिस बुक वॉज रिटन बाय अरविंद अडिगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीजियस फेस्टिवल ईस्टर इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी। बताइए ईस्टर जो है ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है, कौन से कम्युनिटी द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। सो दिस वॉज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द निशा गांधी डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बताइए निशा गांधी डांस फेस्टिवल जो है ये निम्नलिखित में से कौन से राज्य द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ये आपका केरला स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीड्यूर। बताइए अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीड्यूर जो है इसका संबंध बताइए कौन से पार्ट से है। तो इसका संबंध कौन से पार्ट से है, इसका संबंध है पार्ट 20 से। और इसका संबंध एकमात्र आर्टिकल से भी है, ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है, आर्टिकल 368 जो है ये भी आपका रिलेटेड है किससे, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीड्यूर से। अगला क्वेश्चन, म्यूनसिपैलिटीज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बताइए म्यूनसिपैलिटीज जो है इसका संबंध कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है। तब तक मैं आपको म्यूनसिपैलिटीज़ के पार्ट्स बता देता हूँ। म्यूनसिपैलिटीज़ का संबंध है पार्ट 9A से। वहीं पे अगर बात करें पंचायत की तो पंचायत का संबंध है पार्ट 9 से, है ना। म्यूनसिपैलिटीज़ का संबंध है आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243ZG तक, 243ZG तक। ठीक है, और अमेंडमेंट की अगर बात करें तो आपका कौन सा अमेंडमेंट से रिलेटेड है, 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following constitutional amendment reduced the voting age from 21 to 18 ईयर। निम्नलिखित में से कौन से अमेंडमेंट के तहत वोटिंग एज को 21 साल से रिड्यूस करके 18 साल तक कर दिया गया। ये हो जाएगा 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन, I2U2 इनिशिएटिव ऑल्सो रेफर्ड एज। बताइए I2U2 इनिशिएटिव जो है इसको और किससे जाना जाता है, इसको और क्या कहा जाता है, कौन सा क्वाड कहा जाता है। बताइए इसको कहा जाता है वेस्ट एशियन क्वाड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनाग्रेटेड संगीत नाटक एकेडमी ऑन 28 जनवरी 1953। बताइए कौन से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया संगीत नाटक एकेडमी का 28 जनवरी 1953 में। जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे भारत के उनके द्वारा ही किया गया है, तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी लोकेटेड। बताइए नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है ये आपका कहाँ है। नेशनल डोप जो है ये आपका कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एंड ऑर्डर इज प्रोवाइडेड बाय। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो खुद के जजमेंट और रिव्यू को मतलब खुद के भी जजमेंट को रिव्यू कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 137 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द गंगा सागर मेला हेल्ड एवरी ईयर। बताइए गंगा सागर मेला मेला जो है ये हर साल कौन से स्टेट में मनाया जाता है। तो भैया अगर बात करें गंगा सागर मेला की ना, तो ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू गो टू स्पेस। बताइए पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष पे गई, स्पेस पे गई। पहले मैन की बात करें मतलब फर्स्ट इंडियन, तो ये हो जाएंगे आपके राकेश शर्मा। ठीक है, और फर्स्ट वुमेन की बात करें, इंडियन वुमेन की बात करें, तो ये हो जाएंगी कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। बताइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसकी हेडक्वार्टर है द हेग। तो द हेग कहाँ है? ये है आपका नीदरलैंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? बताइए ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो भैया ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के हेल्प करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? बताइए सबरीमाला टेम्पल जो है ये आपके कौन से राज्य में है भारत के? ये हो जाएगा केरला। अगला क्वेश्चन, विच पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज बैंड इन September 2022 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट? बताइए कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को जो है बैन कर दिया गया था सितंबर 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड्स ऑन द इंडियन बॉर्डर्स? इंडियन बॉर्डर्स पे जो रोड होते हैं तो उनके डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नेम है बॉर्डर रेड रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। द बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? बताइए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब हुई? वैसे इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन आता है न्यू दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर है। 1934 में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इन इंडिया? बताइए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो है ये कहाँ है? इसकी स्थापना हुई 1966 में और ये आपका गोवा में है। अगला क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज ललित कला अकेडमी एस्टैब्लिश्ड? ललित कला अकेडमी जो है इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी 1954 में। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो है पोर्ट सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? बंदरगाह शहर। तो ये कौन सा है? ये है आपका लोथल। ऑप्शन नंबर ए। लोथल शहर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताइए कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है इसका संबंध कौन सी आर्टिकल से है? इसका संबंध है आर्टिकल 148 से। अगला क्वेश्चन, विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड इन हड़प्पन साइट्स? निम्नलिखित में से कौन सा मेटल जो है हड़प्पन साइट्स मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन द्वारा यूज़ नहीं की गई, नहीं उसके द्वारा खोजा गया? तो भैया देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन ने जो है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इन तीनों ही का तो यूज़ किया, बट फेमिलियर थे इन तीनों से मेटल से, बट आयरन का इन्होंने खोज नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आयरन जो है इससे इन लोग अनजान थे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।